हेलो एवरीवन, आई एम मी और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 19। आदिक ने सुबह प्रिया को उठाया। फिर प्रिया के नखरे चालू हो गई। प्रिया नींद में ही कहती है, प्रिंस आज नहीं जा सकती मैं कॉलेज। वो आज ना आज चलो। अभी जिद नहीं। देखो कितने अच्छे कपड़े हैं। सब कहेंगे ये लड़की कितनी सुंदर है, परी जैसी। चलो पहन लो मेरा बच्चा, चलो शाबाश। आप ले चलो। आदिक उठाकर उसे बाथरूम में ले जाता है और शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है। आदिक बाहर जाते हुए कहता है, चलो जल्दी नहाओ और फिर ब्रेकफास्ट भी करना है, चलो। प्रिया अंदर से ही चिल्लाई, बुरा प्रिंस, अभी आकर बताऊंगी, रुक जाओ। वो जल्दी से नहाती है और बाहर आती है। आद्विक किसी से कोने में जाकर फोन पर बात कर रहा था। प्रिया बेड पर बैठकर काफी देर तक कॉल खत्म होने का वेट करती है। आद्विक उसे नहीं देखता है। जैसे ही आद्विक कॉल कट करके मुड़ा, प्रिया बेड पर से उसके ऊपर कूद गई। आद्विक पहले तो समझ ही नहीं पाया, पर उसने जल्दी से प्रिया को कैच कर लिया। प्रिया ने उसकी गोद में आते ही उसे गले से लगा लिया। आद्विक को समझ नहीं आ रहा था इस लड़की का क्या करे। अब तो ये बात बात पर ऐसी ही हरकत करती है और आद्विक का उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता था। फिर भी वो कंट्रोल करता है। वो कभी प्रिया को हर्ट नहीं कर सकता था, सपने में भी नहीं। इसलिए वो प्रिया से दूर रहता था। इसके लिए तो वो एक बच्ची थी। अब जाकर प्रिया रुकी तो आद्विक ने उसे नीचे उतारा, पर प्रिया उसे गले लगाए खड़ी रही। प्रिया की बॉडी से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी और उसके बालों से भी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। प्रिया उसे गले लगाए हुए कहती है, मुझे नहीं जाना ना, प्लीज। आदिक उसके बाल सहलाते हुए कहता है, क्यों? मेरा बेबी क्यों नहीं जाएगा? फर्स्ट आना है ना आपको? प्रिया उसकी तरफ देख कर कहती है, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी जा सकता हूँ, बताओ? प्रिया ना में सर हिलाती है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और सब बोलेंगे कि आद्विक की बेस्ट फ्रेंड देखो कितने अच्छे से पढ़ती है। प्रिया मुंह बनाकर उसकी तरफ देखकर कहती है, ओके, मैं जाऊंगी। तभी प्रिया को दर्शन याद आया। हाँ, आज तो जाना पड़ेगा। आद्विक भी नहा कर आता है। तब तक प्रिया ब्रेकफास्ट कर लेती है। वेरी गुड। आद्विक ने टॉवल लपेटा हुआ था, इसलिए उसके टैटू भी दिख रहे थे, जो काफी अट्रैक्टिव थे। प्रिया भी बस देखती रह गई। प्रिया उसके पास जाकर उसका टैटू टच करते हुए बोली, वाओ, कितना अलग है, मुझे भी बनवाना है प्लीज। आदिक चेंजिंग रूम में जाते हुए, बिल्कुल नहीं, दर्द होता है और तुम्हें दर्द होगा तो दर्द को भी तकलीफ दूंगा मैं। प्रिया उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश भी नहीं करती। बात उसके सर के ऊपर से गई थी। आदिक और प्रिया कॉलेज के लिए निकले। प्रिया आदिक की गोद में आंखें बंद करके बैठी रही। जब उसने ध्यान दिया कॉलेज आने ही वाला है, तो प्रिया बोली, मुझे कॉल करना, टाइम से पहले लेने भी आना और चॉकलेट भी लाना। और वो लगातार बोले जा रही थी। आद्विक ने उसे उतारा और गोद में लेकर गेट तक जाने लगा। प्रिया तब भी बोले जा रही थी, मुझे आइसक्रीम भी लाना और मुझे प्राइज वाला किस भी देना। और अब आद्विक उसके गाल पर और माथे पर प्यार से किस करता हुआ गेट तक छोड़ने गया। प्रिया उसकी आंखों में देखती रही और उसे अच्छे से पकड़ लिया। आद्विक क्या करता बेचारा, प्रिया बकबक ही इतना कर रही थी। गेट पर आद्विक ने प्रिया को उतारा। प्रिया ने उसे गले से लगा लिया। तकरीबन 5 मिनट बाद आद्विक ने उसे खुद से दूर किया। आद्विक प्यार से बोला, मैं आऊंगा तुम्हें लेने, सबसे पहले आऊंगा, ओके? जाओ चलो। प्रिया ने अंदर जाते जाते 10 बार पलट कर देखा। आद्विक की नजरों से जैसे ही प्रिया गायब हुई, फिर से उसके चेहरे पर खतरनाक वाले एक्सप्रेशन आ गए, जिससे सब डरते हैं। आद्विक फोन पर गाड़ी में बैठे हुए बोला, आज की आज हमें सारा मॉल चाहिए, चाहे तो और लोगों को काम पर लगाओ। प्रिया के जाते ही उसे दर्शन मिला। दर्शन कुछ कहता इससे पहले ही प्रिया बोली, मैं तुमसे शादी करूंगी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, ओके? और आई लव यू। दर्शन का सर चकरा गया। दर्शन चौंकते हुए बोला, क्या कहा? मुझे एक बार सुनना है फिर से। प्रिया चिल्लाकर उसके कान में बोली, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो इतनी जोर की चिल्लाई कि दर्शन अपने कान खुजाते हुए बोला, हाँ हाँ समझ गया। वो अपने हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाता है। प्रिया उसके हाथ को अजीब तरीके से देखने लगी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।